अपनी छत पर अयान विशाल नारंगी रंग के शाम के आकाश के नीचे बैठा है। उसके सामने एक पुरानी डायरी खुली हुई है, हाथ में कलम। वह विचारों में खोया हुआ है। अनकहे शब्दों का भार उसकी भौहों पर भारी है। वह एक पंक्ति लिखता है, उसकी आंखों में आशा की एक झलक, केवल उसे काटने के लिए निराशा लौटती है। डायरी खुली रहती है। उसके भीतर के संघर्ष का मूक प्रमाण। सूर्यास्त उसकी आंतरिक अशांति को दर्शाता है, सुंदरता और फीके प्रकाश का मिश्रण। कोमल प्रकाश में नहाया हुआ अयान अकेला बैठा है। उसके कमरे की शांति उसे एक आरामदायक कंबल की तरह लपेटे हुए है। उसकी कलम शांत सन्नाटे में क्षणिक विचारों को पकड़ते हुए उसकी डायरी के पन्नों पर नृत्य करती है। वह रुकता है। उसकी आंखों में एक गहरी अनुभूति झलकती है, समय में कैद आत्मनिरीक्षण का एक क्षण। कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं जाते। वह लिखता है, उसके शब्द अनकहे गूंजते हैं। वो बस दिल में रहते हैं और सांसों से निभाए जाते। अयान निष्कर्ष निकालते हैं, रहस्य को अपने दिल में बंद करते हुए। शहर जीवन से धड़कता है। गति की एक सिम्फनी के रूप में भीड़ सड़कों से गुजरती है। हर कोई अपनी दुनिया में खोया हुआ है। शहरी अराजकता के बीच अयान चलता है। उसका चेहरा गहरी चिंतन से अंकित है। व्यस्त भीड़ में एक अकेला व्यक्ति। धूप कांच के टावरों से चमकती है, जो अयान पर पड़ने वाली छाया के विपरीत है। जैसे कि वह चलता है, शहर का शोर उसके चारों ओर फीका पड़ जाता है। उसकी हर सोच और आगे बढ़ने के कदम को निगलने वाले एक आंतरिक एकालाप से बदल जाता है। जोया ऊंची अलमारियों के बीच शांति में है। कहानियों का एक अभयारण्य उसे घेरे हुए है। उसे एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसके पुराने पन्ने भूली हुई कहानियों को फुसफुसाते हैं। एक छंद अंकित है, समय के माध्यम से गूंजती हुई एक शांत आवाज। अगर ये शब्द कभी तुम्हें मिले तो जान लेना कि कोई बहुत शांति से रहता था। सूर्य की किरणें पुस्तकालय में प्रवेश करती हैं, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती हैं। जोया ध्यान से कागज के एक टुकड़े को समतल करती है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। वह भीड़ भाड़ वाले नोटिस बोर्ड पर कागज दबाती है, घोषणाओं के बीच रंग का छींटा। यह पेपर अयान की कविता का विवरण देता है। शब्द अनकही कहानियों और छिपी गहराइयों का वादा करते हैं। सूचना बोर्ड पर एक क्लोज अप, जिसमें बोल्ड अक्षरों में अयान का नाम हाईलाइट किया गया है। पुस्तकालय शांत खड़ा है, जोया के प्रयासों से आकर्षित पाठकों का इंतजार कर रहा है। अयान शांत पुस्तकालय में कदम रखता है। पुरानी किताबों की खुशबू हवा में भर जाती है। उसकी आंखें नोटिस बोर्ड पर दौड़ती हैं। एक परिचित नाम की मौन खोज। उसकी नजर जोया के कागज पर पड़ती है। अचानक तेज ध्यान। अयान का दिल धड़कता है। पुस्तकालय की शांति के खिलाफ एक ढोल। बिना एक शब्द के वह पीछे हट जाता है। उसका चेहरा उलझन भरी भावनाओं का मुखौटा है। वह जोया का कागज पीछे छोड़ते हुए वापस शांत गलियारे में गायब हो जाता है। अपने कमरे की शांति में अयान अपनी मेज पर बैठा है, विचारों में खोया हुआ। दीपक की हल्की रोशनी उसके ध्यानमग्न चेहरे पर एक गर्म प्रकाश डालती है, क्योंकि वह अपनी डायरी में लिखता है। हवा पुरानी किताबों और कागज की हल्की खुशबू से भरी हुई है। वह रुकता है, कलम पृष्ठ पर मंडरा रही है। एक गहन विचार आकार ले रहा है। कभी कभी मिलना जरूरी नहीं होता, कुछ रिश्ते बस महसूस किए जाते हैं। अयान फुसफुसाता है। उसकी आवाज धीमी है। वह हल्की मुस्कान देता है। अपनी लेखन में अनकहे संबंधों के सार को पकड़ता है। शांत पुस्तकालय में जोया को अयान की डायरी मिलती है, जिसका पुराना कवर समय की कहानियों को फुसफुसाता है। उसकी उंगलियां उभरे हुए शीर्षक को ट्रेस करती हैं, एक नाजुक स्पर्श जो गुप्त विचारों की दुनिया को उजागर करता है। नई लिखी कविता पर ताजा स्याही चमकती है, जो सुनने के लिए एक मौन सिम्फनी है। अल्फाज अगर सच्चे हों तो अनजान दिल भी अपने लगते हैं। जोया बुदबुदाती है, समझ खिलती हुई, हाथ में कलम लिए। वह एक जवाब जोड़ती है। उनके साझा भावनात्मक छंद में एक सूक्ष्म प्रतिध्वनि। वर्षों ने शहर को एक नया रूप दिया है। अयान लौटता है। एक परिवर्तित शहर के बीच एक आकृति। उसके कदम उसे पुस्तकालय की ओर ले गए, जो अतीत का एक प्रकाश स्तंभ था। लेकिन भारी दरवाजा बंद है, जो उसके आगे का रास्ता रोक रहा है। अयान शांत पुस्तकालय में प्रवेश करता है। ऊंची खिड़कियों से छनकर आती धूप,
उसे जोया की डायरी मिलती है, जिसके पुराने पन्नों में अनकहे रहस्य हैं। जैसे ही वह पढ़ता है, उसके शब्दों का भार उस पर जम जाता है, एक मौन भारी बोझ। अयान की आंखों में आंसू भर आते हैं, स्याही में कैद मार्मिक यादों को दर्शाते हैं। शायद कुछ कहानियां मिलने के लिए नहीं होती, बस यादें बनने के लिए होती हैं। अयान धीरे से डायरी बंद करता है। उसके जीवन का एक अध्याय धीरे से बंद हो गया।